आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप, नाम है हमारा वायरसेस। अच्छा, वायरसेस को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम आपको इसका एग्जांपल देना चाहेंगे। याद कीजिए, अभी फ़िलहाल हमारे कंट्री में आया था कोरोना वायरस। तो वो जो कोरोना वायरस था वो वायरस का ही एक टाइप था। ठीक है, तो आप ज़रा सोचिए कि वायरस जब यानी कि किसी को कोरोना वायरस हो जा रहा था तो वो आदमी क्या बच रहा था? बहुत ही कम चांस था बचने का, यानी कि वो आदमी मर ही जा रहा था जब उसको कोरोना वायरस हो रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये समझ गए कि वायरस बहुत खतरनाक होता है। जितना खतरनाक आपका बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, फंगी नहीं है, एल्गे नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक आपका वायरस होता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा कौन सा था? कोरोना वायरस, जो हमारे कंट्री में आ चुका था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ जरा देखिए ध्यान से। Viruses are the smallest microorganisms which can develop only inside the cells of the host organism. Host organism का मतलब है एनिमल और प्लांट, यानी कि हम लोगों का जो बॉडी है ये सब कहलाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये वायरस जो है ना, अधिकतर वहाँ पे डेवलप होता है, अधिकतर इनका संख्या वहाँ पे बढ़ने लगता है जब वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। मतलब कि जब तक ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं है तब तक इनका संख्या बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे ही वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है वैसे इनका संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोरोना वायरस में क्या था, जब किसी इंसान को कोरोना होता था तो उसके बॉडी के अंदर वायरस इतना बढ़ जाता था, इतना बढ़ जाता था कि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगता था, और सांस लेने में जब तकलीफ होता था तो वो अपने आप आदमी मर जाता था। तो वायरस का सबसे बड़ा खासियत ये है कि जब तक हमारे बॉडी में ये नहीं है तब तक ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही ये हमारे बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो वायरस हमारा फूड के थ्रू एंटर करे, पानी के थ्रू एंटर करे या फिर हवा के थ्रू एंटर करे, यानी कि किसी भी माध्यम से यदि वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ गया, वैसे ही तुरंत उनका संख्या बढ़ना हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है। और जैसे उनका संख्या बॉडी में हमारा बढ़ेगा वैसे ही ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को जाम कर देगा, चौक कर देगा, और आदमी सांस नहीं ले पाता है। और जब आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा तो क्या बच पाएगा? नहीं बच पाएगा, इसलिए आदमी मर जाता है। और ऐसा ही केस हमको जो है ना कोरोना वायरस में देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी ये छोटा होता है। सोचो, बैक्टीरिया से भी, जो पिछले क्लास में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उनसे भी ये छोटा होता है। वायरसेस डू नॉट फीड, मूव एंड रेस्पायर। वायरस अपना भोजन भी नहीं खाता, वायरस मूव भी नहीं करता, वायरस सांस भी नहीं लेता है। तो फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर जब वायरस खाना भी नहीं खाता, वायरस मूव भी नहीं करता है, वायरस सांस भी नहीं लेता है, तो वो हमारे बॉडी में फिर आता कैसे है? देखो, ये वायरस ना अपने आप नहीं आता है, बल्कि ये वायरस आता है किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी माध्यम से। जैसे खाना की वजह से आ सकता है, पानी की वजह से आ सकता है, सांस लेने की वजह से आ सकता है। इसीलिए कोरोना वायरस में कहा गया था कि किसी के खाने को मत खाओ, पानी किसी का मत पियो, है ना, किसी के साथ मत बैठो। क्यों कहा गया था? क्योंकि ये जल्दी से किसी बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है, और जैसे एंटर किया बॉडी में वैसे इसका संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये ना ही भोजन अपना खाता है, ना ही ये अपना मूव करता है, ना ही रेस्पायर करता है, लेकिन यदि किसी भी माध्यम से यदि किसी बॉडी के अंदर चला गया तो फिर इनका संख्या अपने आप बढ़ने लगता है। आगे पॉइंट में क्या लिखा हुआ देखिए, दे जस्ट रिप्रोड्यूस इफ दे एंटर अ लिविंग सेल। देखो, सबसे बड़ा पॉइंट यही लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सेल में एंटर करेगा, यानी कि चाहे वो एनिमल में या फिर प्लांट में, जैसे वो एंटर कर गया उसके बॉडी के अंदर, जैसे वो एंटर कर गया, घुस गया, वैसे ही ये अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। बहुत तेजी से अपना संख्या बढ़ाता है, यानी कि अपने बच्चे को ये जन्म तुरंत तुरंत देता है, जिसके वजह से पूरे बॉडी में आपका क्या फैल जाएगा? वायरस फैल जाएगा और आदमी मर जाता है। फिर दस इफ द वायरसेस आर आउटसाइड द लिविंग सेल्स दे बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग्स। सोचो, बट इफ द वायरस एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स दे स्टार्ट बिहेविंग एज लिविंग थिंग्स बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि जब तक वायरस आपके बॉडी के बाहर है तब तक बिल्कुल वो नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करेगा। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि सर वायरस अपना भोजन भी नहीं खाता है, मूव भी नहीं करता है, सांस भी नहीं लेता है, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जब ये सब चीज़ें काम करता ही नहीं है तो ये लिविंग पार्ट हुआ ना, लिविंग सेल हुआ, सॉरी नॉन लिविंग हुआ। बिल्कुल, जब तक ये आपके बॉडी में नहीं है, बॉडी के जब तक आपके बाहर है, यानी कि जब तक आपके बॉडी से बाहर है तब तक ये बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आपके बॉडी के अंदर एंटर किया वैसे ही ये
लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो यानी कि अपने आप को तुरंत वो बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू दिस रीजन वायरसेस आर सेड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि ये जो है ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक रास्ता बना हुआ है। मतलब ये हो गया कि एक तरफ लिविंग थिंग्स है और एक तरफ नॉन लिविंग थिंग्स है, और बीच में क्या है, वायरस है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हमारा है वायरस, और ये वही वायरस है जो ये डिसाइड करता है कि कोई आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो जो चीज़ पहले लिविंग था उसको क्या बना देगा, नॉन लिविंग बना देगा। मतलब कि यदि हम जिंदा हैं और हमारे बॉडी के अंदर वायरस चला गया तो हमको जान से मार देगा वो। तो जान से मार दिया मतलब हमें क्या, आप क्या बन गए, नॉन लिविंग बन गए। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में ये क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, और वायरस ही डिसाइड करता है कि कोई आदमी जिएगा कि मरेगा। मतलब कि यदि आपके बॉडी के अंदर चला गया वायरस तो बहुत चांस है कि आपको ये जान से ही मार देगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि तुरंत आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, तुरंत आप यदि अपना इलाज करवाते हैं अच्छी तरीके से, तो आप बच भी सकते हैं। आगे, वायरसेस कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरस के वजह से ना ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के बीमारी होते हैं वायरस की वजह से। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे कंट्री में भी हुआ था, कोरोना वायरस, है ना, वो है हमारा। जैसे क्या क्या बीमारी होता है इसे देखो, डिजीजेज सच एज कॉमन कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब फ्लू। ठीक है, अच्छा हम लोग नाम सुनते हैं ना, बर्ड फ्लू, एनिमल फ्लू। वो क्या होता है, बेसिकली एनिमल में या फिर बर्ड में वायरस लग जाता है, और वही वायरस एक बर्ड से दूसरे बर्ड में या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाता है, तो वो धीरे धीरे फैलते फैलते उस जानवर को ही मार देता है, उस पक्षी को ही मार देता है कि नहीं। और ये फ्लू अभी फिलहाल हमारे कंट्री में फैला हुआ था, किसके बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में। इसीलिए आदमी से आदमी को कोरोना वायरस हो रहा था और वो मर जा रहा था। उसका पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर ऑल कॉज्ड बाई वायरसेस। तो ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि वायरस के वजह से होता है। ठीक है, आगे, कॉमन कोल्ड वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वायरस। तो अब यदि आपसे पूछ ले कि वायरस का दो एग्जाम्पल दो, यानी कि जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बैक्टीरिया का दो एग्जाम्पल आपसे पूछे तो लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। लेकिन जब वायरस का दो अलग अलग टाइप पूछते तो आप बताइएगा, पहला कॉमन कोल्ड वायरस और दूसरा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये दो अलग अलग ऐसे वायरस हैं जो कि वायरस का एक टाइप है। ठीक है, मतलब कि ये वायरस हमारा हो गया और वायरस का दो अलग अलग टाइप हमारा ये हो गया। ठीक है, पहला कॉमन कोल्ड वायरस और दूसरा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि शॉर्ट में इसको हम लोग HIV भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बात हो गया वायरस के बारे में। कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में प्रोटोजोआ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।